पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, लेकिन चूंकि यह कार्यक्रम खर्रा में हो रहा है और राजनगर विधानसभा में हो रहा है, तो माननीय के आदेशानुसार उनका ये कहना था कि अपनी अपनी विधानसभा में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और चूंकि फिर मैं यही कहूंगा कि हमारे खर्राव में कार्यक्रम है, तो मैंने सोचा कि हमारे जो खर्राव के मीडिया के हमारे मित्र भाई हैं, बड़े भाई लोग हैं, इनके साथ भी बैठ करके बातचीत करके, क्योंकि यह जो सौगात है ये सबके लिए, चाहे पत्रकार भाई हो, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हो, किसान हो, बुंदेलखंड का चहुमुखी विकास इस योजना से होने वाला है। तो चूंकि प्रचार प्रसार के लिए और किसी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा माध्यम होता है मीडिया, तो फिर हमने यही तय किया कि हम भी अपनी विधानसभा में, हमारे जो इस विधानसभा के पत्रकार बंधु हैं, हमारे पत्रकार भाई हैं, उनके साथ बैठ करके हम चर्चा करें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यह जो योजना आने वाली है, जैसा कि मैंने बताया है कि 10 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के और 4 जिले उत्तर प्रदेश के, और बुंदेलखंड के सभी जिले, सागर हो गया, अपना दमोह हो गया, पन्ना हो गया, छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, ऐसे, और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अपना जैसे बांदा हो गया, महोबा हो गया, हमीरपुर हो गया, ऐसे और भी जिले हमारे यूपी के भी लाभान्वित होने वाले हैं। आप सबको बता दूं कि 2003 के पहले जो हमारे मध्य प्रदेश की सिंचाई का रकबा था वो लगभग 5 लाख हेक्टेयर की लगभग था। 2003 के बाद आज तक जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है वो लगभग 60 लाख हेक्टेयर की लगभग सिंचाई का रकबा बढ़ा है। और मुझे बताने में खुशी है कि जो कांग्रेस की सरकारें रही हैं और 60 साल में इनका जो सिंचाई का रकबा हुआ वो 5.5 लाख हेक्टेयर के लगभग था। और जो ये योजना है हमारी केन-बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से जो सिंचाई का रकबा पूरे मध्य प्रदेश में जो बढ़ने वाला है वह 8.5 लाख हेक्टेयर के लगभग केवल एक योजना से बढ़ने वाला है। और हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के का जो एरिया है वो 4.5 लाख हेक्टेयर के लगभग जो सिंचाई का रकबा है वो बढ़ने वाला है। और उसमें लगभग 750 के लगभग गांव बुंदेलखंड के लाभान्वित होने वाले हैं। और इस योजना में आपको बता दूं कि ये जो योजना है वो 44,650 करोड़ रुपए की योजना है। यह योजना पूर्णतः होने तक इसका अनुमानित जो खर्च होगा, जो लागत होगी उसकी, वह 1 लाख करोड़ के लगभग पहुंचेगी। ये आज तक की बुंदेलखंड की सबसे बड़ी योजना है। और इस योजना से आप सबको पता है कि इस योजना से पानी जब बुंदेलखंड में आएगा, जो हमारा बुंदेलखंड है, ये जो सूखा बुंदेलखंड कहा जाता था, गरीब बुंदेलखंड कहा जाता था, आज कहीं ना कहीं इस पानी के आने से जो खेती के मामले में उदाहरण दिया करते थे कि यूपी की, उत्तर प्रदेश की खेती देख लें, अपन पंजाब की, हरियाणा की खेती, और खेती के कारण उन क्षेत्रों की जो संपन्नता है वो उसकी चर्चा पूरे देश में होती थी। और कहीं ना कहीं जब बुंदेलखंड की चर्चा होती तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाते थे। और आज वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा इतनी बड़ी सौगात दी जा रही है कि आज हमारे खेत भी लहलहाएंगे, फसलें होंगी। और जो हमारे लिए सपना था कि हम सुनते थे कि 3 फसलें किसान करते हैं, गरीबों में भी लोग पैदावार करते हैं, फसल बोते हैं, तो आज वो दिन
बुंदेलखंड में भी आएंगे कि हम 3-3 फसलें लेंगे। हमारे किसान भाई जो है, जो आज आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके घरों में भी संपन्नता आएगी। और जब क्षेत्र में संपन्नता आएगी तो जो हमारे क्षेत्र में सबसे प्रमुख जो एक मुद्दा रहता है, हमेशा पलायन का मुद्दा रहता है। जो हमारी क्षेत्र की जनता है, जब उनको काम धाम नहीं रहता है, कोई किसानी का काम नहीं रहता है, खेतों में पानी नहीं रहता है, तो पैदावार करने की से कोई मतलब नहीं है, तो वो बेचारे काम धाम की खोज में कहीं ना कहीं अपने एरिया को छोड़ करके, अपने क्षेत्र को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जा करके रोजगार की व्यवस्था करते हैं, काम की व्यवस्था करते हैं। तो इस योजना के आने के बाद हमारे जो भाई हैं, वो इस क्षेत्र के जो भाई बंधु हैं, वो यहीं रुकेंगे, यहीं अपना जीवन यापन करेंगे, यहीं अपना रोजगार ढूंढेंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। और जो खेत आज तक हम देखते हैं कि बुंदेलखंड में कई ऐसे खेत भी हैं कि जो पानी ना होने के कारण आदमी के पास खेती तो है, लेकिन उसे पता है कि मेरे बोने से होता क्या है, ना तो मेरे कुएं में पानी है, ना डैम में पानी है, ना नहर है, ना बोर में पानी निकल रहा है। तो कई खेत ऐसी, कई जमीनें ऐसी है कि जो बंजर पड़ी हुई हैं, उसको लोग बोते नहीं है। जैसे ही पानी आएगा तो जो छूटा हुआ जो रकबा है, जो आज तक बोआ नहीं है, पानी के कारण वहां फसल नहीं हो पा रही है, तो वह भी, उनमें भी फसलें लहलहाएंगी और पैदावार किसानों की बढ़ेगी। और केवल ये खजुराहो, बुंदेलखंड तो दी के अपन खजुराहो की बात करें, तो कहीं ना कहीं पानी के आने से जब लोग बढ़ते हैं तो रोजगार बढ़ते हैं, संपन्नता बढ़ती है। संपन्नता बढ़ती है तो लोग, टूरिस्ट का जो हमारा जो खजुराहो का एक विशेष, जो एक लोगों को एक आस रहती है कि हमारा टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं केन बेतवा के आने से जो हमारा बुंदेलखंड संपन्न होगा, और हरियाली होगी, और सुंदरता होगी, और भी प्राकृतिक सुंदर सौंदर्यीकरण बढ़ेंगे। उस कारण से लोग, जैसे हमने देखते हैं, चाहे हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व हो, चाहे खजुराहो हो, ये, और जब पानी होंगे तो चारों तरफ और भी हरियाली होगी। और खजुराहो के लिए जो हमारा पर्यटन से खजुराहो पूरी तरीके से जो निर्भर रहता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होंगे। और हमारी इस विधानसभा में हम आपको बता दें कि ऐसा कोई भी गांव नहीं है, हमने सूची देखी है कि कोई भी गांव नहीं है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप सबके सहयोग से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी योजना आ रही है, और हम उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। प्रत्यक्षदर्शी के अलावा वह योजना आ रही है, योजना बुंदेलखंड में आ रही है। बुंदेलखंड में ये हमारे लिए सौभाग्य है कि आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जिनकी सभा, जिनका कार्यक्रम खजुराहो में है। हमारी पूरी पार्टी, हमारे पूरे लोग, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी कल यहाँ से होकर के गए हैं, पूरे संभाग के लोग पूरे, चूंकि यह भी हमारे लिए गौरव की बात है